हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं हूं आपकी योगा पार्टनर पूजा और आपका मेरे चैनल योगा फिटनेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस को गठिया रोग भी कहते हैं या फिर संधिवात भी कहते हैं। इस बीमारी में रोगी को हड्डियों की जोड़ों में सूजन हो जाती है और वो सूजन होने के कारण जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है। उम्र का बढ़ना और गलत खान पान ये वजह हो सकती है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए। डॉक्टर के अनुसार रूमेटाइड अर्थराइटिस महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे आसन और कुछ प्राणायाम एक्सरसाइजेस जो हमें अर्थराइटिस से छुटकारा देंगे, दर्द से राहत देंगे और हमें इस बीमारी से दूर रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक छोटा सा काम करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज जो हम आसन देखने वाले हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, वो बहुत ही सिंपल और सरल आसन है जो आप घर बैठे कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आर्म रोटेशन और शोल्डर के कुछ एक्सरसाइज से जो हमारी मदद करेंगे कंधों को और बिल्कुल सारे जोड़ों में, पीठ में हमें राहत दे सके और दर्द से आराम दे सके। शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। इसके लिए हमें अपने हाथ को इस तरह से पूरी तरह से साइड में फैलाना है और दोनों हाथ हमारे कंधों के सीध में ऐसे स्ट्रेट और सीधे रखने हैं और हम इसमें कुछ स्टैटिक मूवमेंट्स करने वाले हैं। इस तरह से बेंड, ओपन, 1 2 3 4 5 6। मैं आपको अभी 6 काउंट्स करके बता रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है वीडियो में सारे काउंट्स करने के लिए। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ये जो मैंने अभी स्टैटिक मूवमेंट्स किए ये आपको 20 काउंट्स तक करने हैं और बिल्कुल स्लो और धीमी गति से करना है। बिल्कुल ज़्यादा रश और घई गड़बड़ नहीं करना है इसमें। हमारे शोल्डर का नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। तो शोल्डर रोटेशन करने के लिए हम इस तरह से पहले शोल्डर पे अपना हाथ लेके आएंगे, फिर शोल्डर को ऐसे जोड़ते हुए हम ऊपर से नीचे तक इस तरह से आगे से पीछे एंड ऊपर से नीचे ऐसे रोटेट करने वाले हैं। 3 4 नाउ opposite side, 1 2 3 and 4। तो ये हो गए हमारे शोल्डर के रोटेशन। इसे भी हम 10 टाइम्स एक डायरेक्शन में और 10 टाइम्स अनदर डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में और सीधी, ऐसे हमें 20 काउंट्स इसके भी करने हैं। अब आगे हम करने जा रहे हैं पद्मासन। इसको इंग्लिश में लोटस पोज भी कहते हैं। ये एक मेडिटेटिव सिटिंग पोजीशन है जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है हमारे लोअर बॉडी के लिए। तो देखते हैं पद्मासन को कैसे करना है। इसमें हमें कोई भी एक पैर को उठा के ऐसे दूसरे के थाइस के ऊपर रखना है इस तरह से, और फिर दूसरा पैर उठा के ऐसे क्रॉस करते हुए हम ये पोजीशन ले लेंगे, लोटस पोज, पद्मासन। दोस्तों, हमें पद्मासन में कम से कम 2 या 3 मिनट तक बैठना है। अगर आप दिन में कभी भी, मतलब शाम में, सुबह या फिर दोपहर में, कभी भी दिन में आपको टाइम मिलता है और आप इस पोजीशन में 2 या 3 मिनट तक बैठते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका लोअर बॉडी जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आपको अगर जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वो दूर हो सकता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। हम अगर स्ट्रेस और एंजाइटी से, कोई भी कुछ टेंशन से गुजर रहे हैं, तो हम इससे भी छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी मेडिटेटिव पोज भी मानी जाती है। हमें अपने हाथ को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखते हुए इस पोजीशन में बैठना है पद्मासन की। पद्मासन के बाद हम एक प्राणायाम की एक्सरसाइज देखने वाले हैं, वो है भ्रामरी।
तो भ्रामरी को करने के लिए बेसिकली आप किसी भी सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं, पर अभी मैं पद्मासन में बैठी हूँ तो मैं इसी में कंटिन्यू करूँगी और आपको भ्रामरी को कैसे करना है वो बताऊँगी। भ्रामरी को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंगूठे से अपने कान को पूरी तरह से बंद कर लेना है, ताकि बाहर का कोई भी आवाज़, कोई भी शोर हमें सुनाई ना दे। और हमें बंद करके अपने आँखों को भी बंद करना है, और जैसे हम सांस लेके ओमकार का प्राणायाम करते हैं वैसे ही सिर्फ हमें मुंह बंद रखना है और अंदर से हमें इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करना है, जैसे बी का साउंड होता है, मधुमक्खी जैसे साउंड करती है, भंवरा जैसे साउंड करता है, वैसे हमें साउंड करना है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती है। और ये जो भ्रामरी प्राणायाम है ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए और हमारे मेमोरी पावर के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम को। सबसे पहले कानों को बंद कर लेंगे और इस तरह से आंखों को भी बंद कर लेंगे। इनहेल, तो दोस्तों ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। हमारा अगला जो योगा पोस्चर है वो है गोमुखासन। गोमुखासन को करने के लिए हमें इस तरह से अपने एक पैर को ऐसे दूसरे के हिप लाइन के पास लेके आना है और दूसरे को इस तरह से क्रॉस करते हुए हम अपने दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक रखेंगे, जैसा मैंने अभी दिखाया आपको, और सीधा बैठना है। गोमुखासन में हम 2 वेरिएशन करने वाले हैं। एक जो करने वाले हैं वो ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज होगी और दूसरा जो वेरिएशन है वो गोमुखासन की कंप्लीट पोजीशन है। तो सबसे पहले इस पोजीशन में बैठ के हम ट्विस्टिंग करने वाले हैं। इनहेल, ट्विस्ट। यहाँ पे हमें होल्ड करना है 30 सेकेंड्स के लिए। बैक टू द नॉर्मल एंड देन अनदर साइड। ये हो गया हमारा पहला वेरिएशन। दूसरे वेरिएशन के लिए इनहेल करते हुए हम अपने एक हाथ को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से पीछे दोनों हाथ को जोड़ेंगे। ये है हमारी कंप्लीट गोमुखासन की पोजीशन। आप चाहे तो अपनी आंखें इसमें बंद रख सकते हैं। एक्सहेल 20 सेकेंड्स के बाद, और सेम पोजीशन हम करने वाले हैं लेफ्ट हैंड के साथ भी। एक्सहेल एंड रिलीज योर हैंड्स। इस वीडियो के आखिर में हम करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम में हम जब सांस अंदर लेते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही माइन्यूट सांस को हमें अंदर लेना है। सांस लेने पे हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन यानी कि सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कपालभाति में इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें पेट में भी कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे शरीर को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, कपालभाति को करने के लिए कोई भी एक सिटिंग पोजीशन में अपने योगा मैट पर बैठ जाएं और आँखों को बंद रखते हुए हम कपालभाति को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ऐसे की जाती है कपालभाति प्राणायाम। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन से ग्रस्त है, आपको ये बीमारी है, तो आपको कपालभाति। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और इस बीमारी से ग्रस्त है, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि कपालभाति जो है वो आपको बहुत ही धीमी गति से, बहुत मंद गति से करनी है। अगर सेवेरिटी इसकी ज़्यादा है तो आप इसे कम्प्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं। दोस्तों,
योगाभ्यास के साथ साथ हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। अपना डाइट भी उसी तरह से फॉलो करना है। अगर हम रूमेटाइड अर्थराइटिस से गुजर रहे हैं तो हमें पर्टिकुलरली दाल में काला चना या फिर काबुली चना, मटर इस जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और तैलीय पदार्थ यानी कि बहुत अत्यधिक मसालेदार पदार्थ, नमकीन पदार्थ, ये सब भोजन में नहीं आने चाहिए। इसके साथ साथ अचार, कोल्ड ड्रिंक या फिर शराब, जंक फूड ऐसे पदार्थ नहीं आने चाहिए। मैदे वाले पदार्थ बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें अपने डाइट का तो हम दूर रह सकते हैं इस बीमारी से। और साथ में हम योगाभ्यास भी करेंगे तो आपको और अच्छा इसका असर दिखेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, बेझिझक सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे एंड नमस्ते।